आइए उज्जैन के 4 समाचारों पर चर्चा करें। आज 12 दिसंबर के हनुमान अष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। पूरे मालवा में मनाया जा रहा है। उज्जैन में तो हर जगह जिधर देखो उधर हनुमान अष्टमी की धूम है। आज उज्जैन शहर हनुमानमयी हो गया। तो आइए अब हम आपको कुछ बताते हैं कि हनुमान के प्रमुख मंदिरों में किस प्रकार की बाबा बाल हनुमान मंदिर का वहाँ पर 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया और बाबा को बहुत शानदार ढंग से स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। अच्छी बात है, सजाना चाहिए। एक रंजित हनुमान है। रंजित हनुमान की भी में भी सुबह सुबह अनुष्ठान हुए और अब एक उनकी सवारी निकलेगी रंजित हनुमान की। एक बालाजी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर अभिषेक हुआ, ये हुआ और उसी के साथ साथ सामूहिक विवाह भी हुआ। अच्छी बातें होना चाहिए, अच्छी हो रहा है। अभी शांतिवीर हनुमान में भी बड़ी पूजा अर्चना हो रही है, शानदार श्रृंगार किया गया है और वहाँ पर भंडारे का आयोजन, शाम को भंडारा होगा, भव्य भंडारा होगा। मालीपुरा में भी माली समाज और वहाँ के समाज सेवियों ने एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। वो बाबा के उसमें वहाँ पर भी चल रहा है। जहाँ जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वह और भक्तों की भीड़ भी लगी हुई है। ये भी हनुमान साहब में आज महाआरती का भी आयोजन है और महाआरती 2 घंटे तक चलेगी। वहाँ पर प्रसाद वितरण भी हो रहा है, सब हो रहा है। भीड़ लगी हुई है। भैया आप बिल्कुल हनुमान जी की यहाँ भीड़ लगी है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु हनुमान जी को आत्मिक रूप से याद कर लो, आत्मिक रूप से उनका चरित्र अपना लो, तो ही हनुमान अष्टमी और हनुमान जी के प्रति सच्ची भक्ति होगी। किंतु हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और आज मुझे एक बड़ी विचित्र बात लगी। अरे बाबा बजरंग को तो बाबा बजरंग रहने दो, उनकी प्रतिमा को क्या महाकाल के रूप में सजा रहो, ये करो, ये अच्छी बात नहीं है। बजरंग बाबा को बजरंग बाबा के स्वरूप में ही रहने दो। आप क्यों खिलवाड़ करते हो? मत करो खिलवाड़, ये अच्छी बात नहीं है। अब ठीक है, जो भी है ना, जिसकी जैसी जैसी आस्था है वो वैसा करता है, तो अब इसमें भी हम कोई भी क्या करें। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो जैसा चाहे वैसा करो। अब यहाँ पर सिंह 2028 को लेकर हमारे मेला अधिकारी आशीष सिंह जी बहुत गंभीर है। उन्होंने रेलवे और टेलीकॉम विभाग के अफसरों से चर्चा की, बैठक भी ली और योजना बनाई। अब यहाँ पर रेलवे ने तो कह दिया कि 11 पुल निर्माण करना है, 7 पे कार्य चालू है, 4 पर भी और हो जाएगा, हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। टेलीकॉम कंपनी के भी अफसरों ने कहा कि हम सीएच क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फाइबर केबल डाल देंगे, ये भी कर देंगे, सारा ये काम हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक यहाँ पर 5 साल पूर्व एक शातिर अपराधी वारदात करके इंदौर में चला गया था। उस पर 5,000 का इनाम था। 5 साल बाद वो शातिर अपराधी पकड़ाया। ठीक है ना। अब जो भी होगा वो उसमें क्या कह सकते हैं। अब तो कुछ भी हो जाएगा। और ऐसे भी कितने अपराधी हैं। भैरवगढ़ जेल में भी है ना, स्थिति सुधार की जरूरत है, वह सुधारना पड़ेगी। मामला तो बड़ा रोचक ही है। चलिए, अभी हमारे यहाँ गुजराती समाज है जिसमें अभी चुनाव परिणाम घोषित हुए और उसमें एक दिवंगत भी एक विजयी घोषित हुआ। मगर वो दिवंगत के बारे में वहाँ के समाजजनों में भी बड़ा वो है कि अरे तो बहुत वो था। अब जो भारी भरकम हिसाब किताब था ना, उसकी जांच तो अब गोलमाल ही हो जाएगी। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। खैर जो भी है ना, वो तो होता ही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, कौन रोक सकता। चलिए, अब यहाँ पर आता है क्षिप्रा का शुद्धिकरण के नाम पे उसके
अच्छे स्वरूप के नाम में प्रदूषण मुक्त कराने के नाम पर सालों से आंदोलन चल रहे हैं, परंतु क्षिप्रा की स्थिति वही वही है। तो अब यहाँ पर क्षिप्रा के बारे में जब गंभीरता से विचार हुआ ना, तो अब क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए एक नई कार्य योजना बनाई जाएगी। आप चाहे जितनी कार्य योजना बना लो, कुछ भी सफल नहीं होगी। उसका एक प्रमुख कारण है कि क्षिप्रा की घाटी का जरा अवलोकन करो। क्षिप्रा का जो गोमुख है ना, वो छो के वहाँ से पानी की आवक नहीं है, तो आप कहाँ से प्रवाहमान होगी? कब तक आप नर्मदा का पानी डालकर और ये गंदे नालों का पानी मिलाकर क्षिप्रा में को आप घोषित करते रहोगे पवित्र नदी? अभी तो क्षिप्रा एक प्रदूषित जल की डबरी है, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो इसके लिए जरूरी यह है कि उद्गम से लेकर समर्पण तक की एक कार्य योजना बनाई जाए। जहाँ क्षिप्रा का गोमुख है ना, वहाँ पर जो चौक है उसको खोला जाए, और दूसरा वहाँ पर 2-3 नए गोमुख और वह बना दिए जाएं, ताकि क्षिप्रा में पानी की आवक होती रहे, जल की आवक होती रहे। परंतु ऐसा करना जरूरी है। और क्षिप्रा की घाटी में कितने अतिक्रमण है, कितने अवरोध है, पक्के मकान है, सड़क बन गई है। तो क्षिप्रा की जब घाटी ही अवरुद्ध है, तो उसको आप प्रवाहमान कैसे करेंगे? ये सारा जो हमने बिंदु उठाए ना, ये जरूर देखना चाहिए। हम तो कभी से मांग कर रहे हैं कि क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान करने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जाए। अब कब बनेगा देखते हैं। चलिए, जो भी बात हो रही है ना, अच्छा हो रहा है, हम सब कर ही रहे। अब यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कहना। उज्जैन के लिए तो कुछ नहीं कहना। उज्जैन में जो चल रहा है वो राज चलेगा। और उज्जैन में तो अब है ना, 4-3 घोटालों का रास्ता और खोल दिया गया। बड़े बड़े कांड होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं और हम बड़ी निगाह रखे हुए हैं कि कौन कहाँ पर कितना बड़े बड़े घोटाले करेगा। करोड़ों के घोटाले होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। ये उज्जैन के कड़वे समाचारों का प्रथम एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो हमने प्रस्तुत किया, ये आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।